ओपीएस हमारी कमिटमेंट है और हम ओपीएस प्रदेश के कर्मचारियों को हर हालत में देने के लिए कटिबद्ध है। सेशन के अंत तक क्यों उत्तर देंगे, अभी उत्तर देंगे। हम फक्र से कह सकते हैं कि हमने प्रदेश के कर्मचारियों को ओपीएस दी। केंद्र ने ये कर दिया कि अगर आपने ओपीएस लागू करनी है तो आपको कर्ज की सीमा घटा देंगे और उन्होंने हमारे को 1700 करोड़ रुपए का उसमें कट लगा दिया। हमारा वायदा प्रदेश के सभी कर्मचारियों से है। अध्यक्ष महोदय, सेशन के अंत तक क्यों उत्तर देंगे, अभी उत्तर देंगे, अभी उत्तर देंगे। आपके साथ बात करके दे सुनो तो सही, सुनो सही। ऐसा है माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय सदस्य से ये जानना चाहता हूं कि आप किस पैसे की बात कर रहे हैं कि वो जमा हो गया। एक मिनट पहले सुन लो, आप रिएक्शनरी बहुत हैं आप। नहीं, आपके साथी की बात कर रहा हूं, आपको नहीं कह रहा हूं। हैं पहले तो अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश सरकार ने ओपीएस लागू करने का फैसला किया क्योंकि ये हमारे गारंटी नंबर 1 थी जो हमने चुनाव के दौरान लोगों से वायदा किया था कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को ओपीएस देंगे और आपने कहा था नहीं देंगे। दोनों में बड़ा स्पष्ट है कि कांग्रेस ने कहा था नहीं। सुन लो सुन लो एनपीएस एक मिनट, एनपीएस एक मिनट सत्य जी, आप उस समय हाउस में नहीं थे, मैं आपको सही स्थिति से अवगत करा रहा हूँ। हैं बाहर थे, लेकिन देखो जो बात यहाँ पे कही जाती है अंततः वही सत्य है, अंततः वही सत्य है। अब अध्यक्ष महोदय, हमने ओपीएस लागू करने का हमने ऐलान किया और हम फक्र से कह सकते हैं कि हमने प्रदेश के कर्मचारियों को ओपीएस दी है। एक मिनट, सुन तो लो। अब अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के कर्मचारियों से ऑप्शन मांगा गया। प्रदेश के 1,17,521 कर्मचारियों ने कहा कि हमें जो है पुरानी पेंशन चाहिए। 1,17,521 कर्मचारियों ने कहा कि हमें पुरानी पेंशन चाहिए। 1,356 कर्मचारियों ने कहा कि हम जिस प्रणाली में चले हुए हैं हम उसी में चलेंगे। हम विरोध नहीं है कि वो 1,356 है सारे, लेकिन 1,17,000 कर्मचारी अपना फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने ओपीएस में चलना है। अब अध्यक्ष महोदय, अब तक जो प्रणाली चल रही थी उसके तहत जो है पैसा जमा होता था और उसमें राज्य सरकार भी पैसा डालती थी और कर्मचारी भी पैसा डालता था, और वो पैसा माननीय सदस्य 9242 करोड़ रुपया है जो केंद्र सरकार के पास जमा है, और इसमें 50% पैसा राज्य सरकार का है, 50% पैसा कर्मचारी का है और ये केंद्र के पास जमा है। हम केंद्र से ये पैसा वापस मांगते हैं तो केंद्र ने ये पैसा इन्वेस्ट कर दिया हुआ है, उन्होंने कहीं बॉन्ड्स में कर दिया, कहीं कर दिया, इसलिए वो हमारा पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। आपके नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि ये पैसा है ही नहीं हमारा, ये पैसा है ही सेंटर का। पर आप बताएं, इन्होंने सर, लेट द ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर रिप्लाई। अगर आपको लगेगी कि बात लॉजिकल नहीं है तो मैं आपकी बात पे आगे आई विल अलाउ द सप्लीमेंट्री इन एनी केस। और अध्यक्ष महोदय, जो 9242 है वो सेंटर के पास जमा है। हम सेंटर पे लगातार बात कर रहे हैं कि क्योंकि इसमें 50% पैसा राज्य ने जमा करवाया है और 50% कर्मचारियों का है, आप ये पैसा हमारा वापस करें, क्योंकि वो कर्मचारी जो है नई पेंशन के दायरे में आ गए और जो उनका पैसा जमा है, 2 पेंशनें तो लग नहीं सकती, जो उनका पैसा जमा है वो राज्य कोष में आएगा। जब तक वो राज्य कोष में पैसा नहीं देंगे तो तब वो ओपीएस के पात्र नहीं बनेंगे। तो इसलिए ये पैसा केंद्र को हमें देना है और हम लगातार बात कर रहे हैं उनसे। दूसरा, केंद्र ने ये कर दिया कि अगर आपने ओपीएस लागू करनी है तो आपको कर्ज की सीमा घटा देंगे और उन्होंने हमारे को 1700 करोड़ रुपए का उसमें कट लगा दिया। अब अध्यक्ष महोदय, जो ओपीएस है
जैसे जैसा कर्मचारी रिटायर होता जाएगा उसको ओपीएस मिलती जाएगी। जमा पैसा तो एनपीएस वालों का है, एनपीएस का पैसा केंद्र से है। और जब हमारा कहने का मतलब यह है कि जब वो रिटायर होंगे, अगर उनको ओपीएस में आना है तो पहले वो जो एनपीएस में जो राज्य का शेयर जमा है वो आप जमा करेंगे, तब आपको पेंशन लगेगी। इतनी सी बात है। बाकी पेंशन के कागजात सीधे जो है एजी को जाते हैं और उनके साथ ही पत्र व्यवहार होता है। अगर फिर भी आपको ये चाहिए होगा कि कोई पर्टिकुलर आंकड़ा कि कितने लोगों को एजी ने किया है, तो हम एजी से बात करके वो आंकड़ा भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। ओनली इसमें एक मिनट, इसमें यही क्वेरी है अब, क्योंकि पिछले 2 सालों में कितने लोग रिटायर हुए और उनको पेंशन भोगी बने, ओपीएस में आए, तो उनको क्या पेंशन मिल रही या नहीं मिल रही? बस ये अध्यक्ष महोदय, जो जिन्होंने तो नई पेंशन के तहत पैसा जिनका जमा है वो जैसे जमा करवाएंगे तब उनको मिलेगी। वो तो सारे कर्मचारी 1356 ही हैं अब उसके तहत चलने वाले। हमारा प्रदेश का कर्मचारी ये चाहता है कि हमने ओपीएस में चलना है, और ओपीएस में चलना है तो हमारी सरकार जैसे ही कोई भी रिटायर होगा हम उसके साथ कटिबद्ध हैं कि वो पैसा ले ले। लेकिन जिसने राज्य का पैसा दूसरी पेंशन में जमा करवा रखा है वो पैसा पहले वापस कर दे, क्योंकि उसको इमीडिएटली मिल जाता है। जैसे ही वो रिटायर होता है सेंटर पैसा रिलीज कर देती है। तो हमारा ये है कि जैसे ही आपको सेंटर पैसा रिलीज कर देता है, आप हमारा पैसा जमा करा दें, आपको पेंशन के तहत जो हमारे बेनिफिट्स है वो शुरू हो जाएंगे। हमारा वायदा प्रदेश के सभी कर्मचारियों से है, और जो माननीय सदस्य बात कर रहे हैं ये जो है अंडर कंसिडरेशन है, और सरकार में डिफरेंट लेवल पे उनके साथ बातचीत चल रही है कि इसको कैसे करना। जैसे हमने एचआरटीसी में लागू कर दी, वो भी एक बोर्ड है, कॉरपोरेशन है, तो हमने उसमें लागू कर दिया। तो ऐसे ही ये प्रदेश के सभी कर्मचारियों के लिए है, क्योंकि ये नया कंसेप्ट है, उसमें सबको लाते लाते थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन ओपीएस हमारी कमिटमेंट है और हम ओपीएस प्रदेश के कर्मचारियों को हर हालत में देने के लिए कटिबद्ध है। आपसे एक आग्रह जरूर है, आप नेता प्रतिपक्ष को ये समझाएं कि वो 9242 करोड़ में 5000 करोड़ हिमाचल सरकार ने जमा करवाया है, उस पे अपना स्टैंड बदले कि वो प्रदेश का पैसा है।